बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 2 4 वाले रैखिक समीकरण का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और PYQ क्वेश्चन है ये। और आपका क्वेश्चन है कि 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर दो हो तो संख्या ज्ञात करना है। ये संख्या होता है, एक होता है इकाई अंक और दूसरा होता है दहाई अंक। देखिए हम जैसे 10 लिखे हैं तो 10 लिखे हैं तो ये जो शून्य है वो इकाई हो गया और इसको हम लोग दहाई कर सकते हैं। ठीक है, इकाई अंक और दहाई अंक। तो हम लोग मानेंगे, पहले डैश देंगे और हल लिखेंगे और माना कि इकाई अंक बराबर x तथा दहाई अंक बराबर y। ठीक है, तो इकाई अंक जो हमारा हो गया x और दहाई अंक कितना हो गया? y हो गया। तो देखिए हम लिखेंगे चूंकि संख्या बराबर तो इकाई मतलब होता है एक इकाई और ये दहाई हो गया प्लस देके। तो इकाई मतलब एक, तो एक को हम लोग x में गुना करेंगे और दहाई अंक किसे माने हम लोग y को, तो 10 गुना y करेंगे तो क्या आ जाएगा? x प्लस 10y। ये हमारा क्या हो गया? संख्या हो गया। ठीक है, लिखेंगे प्रश्न से क्या लिख रहे हैं? प्रश्न से। तो क्या बोला है कि एक हमारा संख्या है। ठीक है, ये हमारा संख्या कितना है? तो x प्लस 10y क्या है? संख्या है। और इसको उलट दीजिए। उलटने का मतलब कि जो, अरे दोनों को जोड़ देना है। उलटने के बाद क्या करना है? संख्या को जोड़ देना है। जो इकाई है उसको दहाई कर दीजिए, मतलब 10x, और जो दहाई है उसको इकाई कर दीजिए। और ये दोनों का योगफल कितना बोला है? तो 66 बोला है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन कि 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। ठीक है, तो संख्या हमारे पास कितना है? तो x प्लस 10y। प्रश्न से तो हम संख्या लिखे x प्लस 10y और संख्या को पलट दीजिए। तो जो दहाई था उसे इकाई कर दीजिए और जो इकाई था उसे हम लोग दहाई कर दिए और दोनों को जोड़ दीजिए और इसका योगफल कितना होता है? तो 66 होता है। तो क्या लिखे? x प्लस 10y प्लस 10x प्लस y बराबर 66। तो x और 10 कितना हो जाएगा? 11x प्लस 10 प्लस y कितना हो जाएगा? 11y बराबर कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा। ठीक है, तो x प्लस 11x प्लस 11y बराबर 66। देखिए 11 से भागा लग रहा है तो हम 11 से भागा लगा दिए। देखिए 11 से 11 कट गया, ये भी 11 से कट गया, 11 से 66 होता है, कट गया। ठीक है, लिखेंगे x प्लस y बराबर 6। समीकरण कितना हो गया? तो 1 हो गया। ठीक है, अब लिखते हैं अब बोला है कि दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो 2 है। x माइनस वाई बराबर 2 है। समीकरण कितना हो गया? 2 है। ठीक है, तो अब करके लिखिए। देखिए दोनों संख्याओं का जो क्या बोला है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो ठीक है, तो अंक कितना माने थे? एक था x और दूसरा था y। तो ये दोनों का अंतर कितना बोला था? तो 2 बोला था। तो x माइनस वाई बराबर 2 हो गया। अब समीकरण हमारे पास निकल गया, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो हम लोग इसे विलोपन विधि से बना सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से बना सकते हैं और बीजगुणनखंड विधि से बना सकते हैं। तो हम इसे बनाते हैं विलोपन विधि से। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 से। तो x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है,
अब क्या करेंगे, तो माइनस है ये प्लस, ये माइनस ये प्लस है, तो माइनस प्लस कट गया, लिखेंगे इसको जोड़ने पर, जोड़ने पर, ठीक है। तो एक और कितना हो जाएगा 2x, और कितना 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 2 चौक 8 ही कट गया। तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास, देखिए x बराबर कितना आ गया हमारे पास, तो x बराबर आ गया हमारे पास 4 आ गया, ठीक है। लिखेंगे अब x का मान आ गया, तो समीकरण एक में x का मान देने पर, तो समीकरण है कि 10 y बराबर 6 था, ठीक है। तो x का मान कितना है 4 प्लस y बराबर 6, तो y बराबर 6 और माइनस 4 हो गया, प्लस रहा तो माइनस में बराबर कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। अब लिखेंगे जो कि संख्या बराबर कितना है, तो x प्लस 10 y, x का मान कितना है 4 है और प्लस 10 गुना 2 हो गया, तो कितना हो जाएगा ये 10 प्लस 10 दूनी कितना हो जाएगा 20, और 20 और 4 कितना हो जाएगा 24। ये आपका आंसर आ गया है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।